बीकानेर अपने खान-पान और भुजिया के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन बीकानेर की हवेलियां भी अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। बीकानेर की हवेलियों का राजस्थान की स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन समय के साथ साथ ये ऐतिहासिक हवेलियां अपनी पहचान खोने लगी हैं, जिसे लेकर भजनलाल सरकार काफी संवेदनशील है और इन हवेलियों के संरक्षण के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है और हवेलियों के आसपास के लोग डर के साए में जी रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीकानेर की ऐतिहासिक हवेलियां, संरक्षण के लिए संवेदनशील सरकार, आदेश के बाद भी नहीं हो रहा काम, पुरानी हवेलियों में आ गई हैं दरारें। बीकानेर अपनी सांस्कृतिक विरासतों, लोक कलाओं और परंपराओं के लिए जाना जाता है। दुनिया में बीकानेर की स्थापत्य कला भी मशहूर है। यही वजह है कि बीकानेर को हजार हवेलियों का शहर कहा जाता है। बीकानेर में कई हवेलियां ऐसी हैं जिनकी सार संभाल नहीं हो रही। ये हवेलियां जर्जर हो गई हैं। खतरे को देखते हुए कई हवेलियों को गिरा दिया गया है। कुछ हवेलियां ऐसी भी हैं जिनमें कोई नहीं रहता। ऐसे में या तो हवेलियां बिक गई हैं या फिर जर्जर हाल में पहुंच गई हैं। भजनलाल सरकार हवेलियों के संरक्षण को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रही है। इसे लेकर भजनलाल सरकार ने हेरिटेज हवेली के संरक्षण को लेकर विशेष निर्देश भी दिए हैं, लेकिन धरातल पर इस तरह की हवेलियों के संरक्षण के नाम पर कोई बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीकानेर हजारों का शहर था। जो अपने कोचर जी थे, उपचांद जी कोचर, उन्होंने एक बुक भी निकाली थी, हजार हवेलियों का शहर बीकानेर, और उन्होंने एक एक एरिया का मेंशन भी उसमें किया था कि ये हवेली यहाँ है, ये हवेली यहाँ है। लेकिन अब ये कंडीशन है कि वो हजार हवेलियां नहीं है। मेरे हिसाब से तो 300 हवेलियां भी नहीं रही बीकानेर में। सब टूट गई है, बिखर गई है, किसी ने बेच दी है, किसी ने सेल आउट कर दिया है, कोई अपनी जरूरत के अनुसार उन्होंने अपने मकान नई जनरेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। लेकिन जो पुरानी विरासत है, जो गवर्नमेंट को संरक्षित कर रखा है, जैसे रामपुरी मोहल्ले की हवेलियां हैं और भी ढाडा की चौक की हवेलियां वगैरह, तो हम चाहते हैं सरकार उनकी देख रेख करे। उनके जो जीर्ण अवस्था में जो हो रही है, जो हमारी धरोहर है, राजस्थान की हो, बीकानेर की हो, तो उस धरोहर को संभाल के रखें। जैसे हमारे हवेली है, ये रामपुरी हवेली, जिसके अंदर कम से कम 3 इंच से 2.5 3 इंच की दरार चल रही है, तो वो एक धरोहर है जो हेरिटेज रूट में आती है। और इसमें फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, इंडियन टूरिस्ट आते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आते रहते हैं कंटिन्यू। तो हम चाहते हैं उसके अंदर उसकी कोई दुर्घटना घटे, तो उसकी देख रेख के लिए हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि आप इसके संरक्षित स्मारक या हवेली को कुछ सुविधा प्रदान करें, ताकि ये अपने आने वाले समय 200, 400, 500 साल बाद देखें कि नहीं, हमारी ये विरासत कितनी असुरक्षित है। आपको बता दें कि ये हवेलियां अपना विशेष ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। रामपुरिया और बच्छावतों की हवेली 16वीं से 17वीं शताब्दी की है। ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित कर रखा है। इनमें बारीक नक्काशी, झरोखे और यूरोपीय शैली का प्रभाव दिखता है, जो इन्हें छोटे महलों जैसा बनाते हैं। गुलेच्छा, मोहता, कोठारी, सेठिया हवेलियां भी अपनी कला के लिए प्रसिद्ध हैं। पत्थर पर नक्काशीदार काम इन्हें हेरिटेज लुक देता है। बीकानेर के हेरिटेज रोड की पुरानी हवेलियों में दरारें आ गई हैं, जिससे आसपास के रहने वाले लोग भी दहशत में हैं। हवेली के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इसे लेकर कई बार निगम और प्रशासनिक अधिकारियों को बताया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि नगर निगम आयुक्त मनीष मयंक ने कहा कि अगर इस तरह का मामला निगम के संज्ञान में आता है तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस देते हैं और सुरक्षा के पहले उपाय भी किए जाते हैं। निगम हेरिटेज धरोहरों के संरक्षण को लेकर विशेष योजना पर काम कर रही है, जो जल्द ही लागू की जाएगी। बीकानेर में जो कि काफ़ी हवेलियां हैं, पुरानी हवेलियां हैं, कई हवेलियां बंद हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक तो जो रूटीन प्रक्रिया है, हम कई हवेलियों को, हवेली हो या कोई ऐसे घर भी हो, उनको हम नोटिस देते हैं। अगर कोई ऐसी जर्जर की स्थिति में रहती है, नोटिस देके उनसे आह्वान करते हैं कि वो इन हवेलियों को अपने स्तर पे इसका रिपेयर या जो भी चीज़ कराना है कराएं। कई बार जब अगर स्थिति ऐसी हो जाती है कि हवेलियां वो नहीं गिराते हैं और वो जरूरत पड़ जाती है, तो हवेलियां हेरिटेज तो नहीं, बट बाकी ऐसे कई घर हमने ऐसे भी मानसून के टाइम और उसके बाद भी 20 से 30 ऐसे हमने मकान अपने स्तर पे सरकार के फंड पे हमने उनको ध्वस्त कराए थे, ताकि किसी को नुकसान नहीं हो। जहाँ तक बात हवेलियों की है, तो हवेलियों के संरक्षण को लेकर नगर निगम ने हेरिटेज सेल की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से एक हेरिटेज बाईलॉज बनाने का कार्य चल रहा है और जल्दी हम इसे लॉन्च कर देंगे, जिसके अंदर हमारा उद्देश्य है कि हवेलियां संरक्षित हो, हवेलियों को
बेमतलब के कमर्शियल इंटरेस्ट से उसको गिराया नहीं जाए, उसकी स्वरूप को छिड़ा नहीं जाए। लेकिन हालात ये है कि इन हवेलियों में अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है और जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इसके गिरने और इससे हादसा होने की आशंका से सहमे हुए रहते हैं। लेकिन विभाग है या निगम है, अधिकारियों को बार बार कहने के बाद भी कोई संज्ञान में नहीं ले रहा। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री की इस पहल को जमीनी स्तर पर कैसे सुधारा जाता है। कैंपस में साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV बीकानेर।